जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं, जैसे 1 2 3 4। ये इस तरह के नंबर्स को हम नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। अगर इसमें हम ज़ीरो ऐड कर लें, ज़ीरो को मिला लें, तो हमारे नंबर्स हो जाते हैं 0 1 2 3 4, और इन्हीं को हम कहते हैं होल नंबर्स। यानी कि ज़ीरो और नेचुरल नंबर को अगर हम मिला लें तो ये एक होल नंबर बन जाता है। मान लीजिए अमन के पास 7 रुपये हैं और रिया के पास 10 रुपये हैं। तो अब हम इनको ऐड करते हैं तो ये 7 + 10 हो जाता है 17। 7 भी यहाँ पर एक होल नंबर है, 10 भी यहाँ पर एक होल नंबर है। तो अब हम इन दोनों को नंबर को जोड़ रहे हैं, जो आ रहा है 17, तो 17 भी हमें एक होल नंबर्स मिल रहा है। तो दो होल नंबर्स को अगर जब हम ऐड करते हैं तो हमें एक होल नंबर्स ही मिलता है। मान लीजिए अगर मैं 7 में से 10 को माइनस करूं तो मुझे -3 यानी कि -3 मिलेगा, जो कि एक होल नंबर नहीं है। और अगर मैं 10 में से 7 माइनस करूं तो 3 मिलेगा, जो कि एक होल नंबर है। तो एडिशन हमेशा होल नंबर के अंदर क्लोज्ड होता है, और सब्ट्रैक्शन जो है वो होल नंबर के अंदर क्लोज्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब मान लीजिए अमन के पास 12 चॉकलेट्स हैं, जो कि एक चॉकलेट का रेट 5 रुपीज़ है। तो 12 चॉकलेट का रेट हो जाएगा 12 × 5 यानी कि 60। तो 12 भी एक होल नंबर है, 5 भी एक होल नंबर है, और 60 भी एक होल नंबर है। तो दो होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें एक होल नंबर ही मिलता है। लेकिन अगर मैं 12 को 5 से डिवाइड करूं, 12/5 क्या हो जाएगा? एक फ्रैक्शन हो जाएगा, जो कि एक होल नंबर नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है। तो हमें इनसे ये पता चलता है कि जब हम किन्हीं दो नंबर्स को ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें होल नंबर्स ही प्राप्त होता है, होल नंबर्स ही मिलता है। लेकिन जब हम किन्हीं दो नंबर्स को माइनस या डिवाइड करते हैं तो होल नंबर्स मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, ये पक्का नहीं होता। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होल नंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी, पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा होल नंबर के अंडर क्लोज्ड होते हैं, और हम इसी को कहते हैं क्लोजर लॉ कहते हैं। क्लोजर लॉ का मतलब होता है कि रिजल्ट सेम ग्रुप में रहे। मतलब अगर ए और बी दो होल नंबर्स हैं तो a + b भी होल नंबर्स मिलेगा और a × b भी एक होल नंबर्स होगा। लेकिन a - b ज़रूरी नहीं कि होल नंबर्स मिले, या a/b ये भी ज़रूरी नहीं कि होल नंबर्स मिले। b ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो काम करेगा। सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ये होल नंबर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी। आइए एक प्रॉब्लम के थ्रू हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखते हैं। अमन के पास 10 मार्बल्स, रिया के पास 8 मार्बल्स। अमन सभी मार्बल्स काउंट करता है, लेकिन पहले अपने मार्बल्स काउंट करता है और फिर रिया के मार्बल्स काउंट करके ऐड करता है। लेकिन रिया पहले अपने मार्बल्स काउंट करती है और फिर अमन के मार्बल्स काउंट करके ऐड करती है। अगर उन्होंने सही ऐड किया तो क्या अमन और रिया को सेम नंबर ऑफ मार्बल्स मिलेंगे? आइए देखते हैं। अमन पहले अपने मार्बल्स काउंट करता है और फिर रिया के मार्बल्स ऐड करता है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हो जाएंगे 10 + 8 = 18। लेकिन रिया पहले अपने मार्बल्स काउंट करती है और फिर अमन के मार्बल्स काउंट करके ऐड करती है, तो हो जाएगा 8 + 10 = 18। तो उन्हें सेम नंबर ऑफ मार्बल्स मिले। तो हमें इससे ये पता चलता है कि हम किसी भी तरह से मार्बल्स को ऐड करें, हमेशा मार्बल्स के नंबर्स हमें सेम ही मिलेंगे। इसी प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। तो दो नंबर्स का सम हमेशा सेम होता है, चाहे हम उन्हें किसी भी ऑर्डर में ऐड करें। तो ये हो जाएंगे 10 + 8 = 8 +
10। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर हम 52 को 82 में ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो 82 में अगर 52 को ऐड करें उसके बराबर होगा। इसी तरह से 8 को अगर हम -3 से ऐड करते हैं तो जो आंसर हमें मिलेगा वो -3 को 8 में ऐड करने पर मिलेगा। इसी तरह से 1/5 को अगर हम ऐड करते हैं 6/7 से तो जो आंसर हमें मिलेगा वही सेम आंसर हमें 6/7 को ऐड करने पर मिलेगा 1/5 में। तो एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है किन्हीं दो नंबर्स a और b के लिए। a प्लस b प्लस a के बराबर होगा। इसी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं। मान लो अमन और रिया अपने फ्लोर की टाइल्स काउंट करते हैं। जो हमने एक रफ स्केच यहाँ पे साइड में बना रखा है। अमन कहता है 6 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं और 4 टाइल्स हैं। हर एक कॉलम में 4 टाइल्स हैं। तो टाइल्स कितनी हुई टोटल? 6 कॉलम इंटू 4 टाइल्स। और रिया कहती है कि 4 रोज़ हैं, 1 2 3 4, ये 4 रोज़ हुई और हर एक रो में 6 टाइल्स हैं। तो टाइल्स हुई 4 इंटू 6। अब ये बताना है कौन करेक्ट है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि दोनों ही करेक्ट हैं। अगर हम कॉलम से गिने तो हमारे पास 6 कॉलम्स हैं और हर एक कॉलम में 4 टाइल्स हैं। तो हो जाएंगी 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि 6 टाइम्स 4 जो हो जाएंगी 24 टाइल्स। अगर हम रोज़ से गिने तो हर एक रो में 6 टाइल्स हैं। तो हो जाएंगी 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, यानी 4 टाइम्स 6 जो हो जाएंगी 24 टाइल्स। तो हमें सेम नंबर ऑफ टाइल्स मिल रही हैं दोनों ही केसेस में। तो हम कह सकते हैं 6 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6। दोनों ही केस में टाइल्स बराबर हैं। और यह एक एग्जाम्पल है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। 5 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। -7 इंटू 8 इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू -7। 3.5 इंटू 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/8 इंटू 3.5। इसका मतलब हम दो नंबर्स का ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हों। इससे उनके रिज़ल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। किन्हीं दो नंबर्स के लिए a और b, अगर a इंटू b है तो वो हमेशा b इंटू a के बराबर होगा। यही है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ट्रू और फॉल्स लिखकर कमेंट करें। याद रहे सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न कॉम्यूटेटिव नहीं होते। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। अमन, रिया और राहुल ने मिलकर अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए पैसे कलेक्ट किए। अमन सभी पैसे काउंट करता है, लेकिन पहले अपने और रिया के ऐड करता है, फिर राहुल के ऐड करता है,
लेकिन राहुल पहले अपने और रिया के पैसे ऐड करता है और फिर अमन के पैसे ऐड करता है। अगर उन्होंने सही ऐड किया तो क्या अमन और राहुल को एक ही अमाउंट ऐड करने पर मिलेगा? मान लीजिए अमन ने 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए, रिया ने 200 रुपीज़ और राहुल ने 300 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए। तो आइए देखते हैं, अमन ने पहले अपने और रिया के पैसे ऐड किए, फिर राहुल के पैसे ऐड किए, तो टोटल मनी होगा 100 प्लस 200, यानी कि पहले अमन और रिया ने अपने पैसे ऐड किए और फिर राहुल के ऐड किए, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 300 इक्वल्स टू 600 रुपीज़। लेकिन राहुल ने पहले अपने और रिया के ऐड किए और बाद में अमन के पैसे ऐड किए, तो अमन के यहाँ 100 रुपीज़ हैं, उसने पहले रिया और अपने ऐड किए, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 500 इक्वल्स टू 600। तो उन्हें सेम अमाउंट मिला। इससे ये पता चलता है कि हम किसी भी ऑर्डर में ग्रुप होकर पैसे ऐड करें, टोटल पैसे सेम ही रहेंगे। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इससे ये पता चलता है कि हम नंबर्स को ग्रुप यानी ब्रैकेट करके ऐड करते हैं तो ग्रुप चेंज होने पर भी आंसर्स सेम रहता है। 100 प्लस 200 प्लस 300 हो जाएगा 100 प्लस 200 प्लस 300 के बराबर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर हम 10 प्लस 20 को ग्रुप करके ऐड करें, बाद में 30 ऐड करें, तो ये बराबर होगा 10 प्लस, अगर हम 20 प्लस 30 को ग्रुप करके ऐड करें। इसी तरह से 1/2 को 1/3 में ऐड करें ग्रुप करके और बाद में इसमें 1/6 को ऐड करें, तो ये बराबर होगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 को ग्रुप में ऐड करने के बराबर। किन्हीं 3 नंबर्स A, B, C के लिए अगर A प्लस B को हम ग्रुप करके ऐड करें C में, तो ये बराबर होगा B प्लस C को अगर हम ग्रुप करके A में ऐड करें। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताती है कि जब हम 3 नंबर्स को ऐड करते हैं तो पहले कोई 2 नंबर्स ऐड करके थर्ड नंबर्स की इसके सम में ऐड करने पर रिज़ल्ट चेंज नहीं होता, ग्रुपिंग चेंज होती है, रिज़ल्ट सेम रहता है। तो चलिए इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अमन और रिया कुछ ब्लॉक्स यूज़ करके एक बॉक्स बनाते हैं जो दिखाया गया है। अब उन्हें पता करना है कि उन्होंने कितने ब्लॉक यूज़ किए। बॉक्स सॉलिड है तो हर एक लेयर में सेम नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। जैसे कि टॉप लेयर में रिया देखती है कि 3 × 4 यानी कि 3 × 4 यानी कि 12 ब्लॉक्स हैं ऊपर वाली टॉप लेयर के अंदर, और इस तरह से ये 5 लेयर्स हैं, 1 2 3 4 और 5। तो वो कहती है कि टोटल ब्लॉक्स हुए 12 × 5 यानी कि 60। अमन उससे सहमत नहीं होता, वो कहता है कि 4 × 5 यानी कि 20 ब्लॉक्स हैं। 4 × 5 यानी कि 20 ब्लॉक्स हैं फ्रंट फेस पर। इसी तरह की 2 लेयर और हैं बीच में और पीछे, तो टोटल 3 लेयर हुई, हर एक में 20 ब्लॉक्स हैं, तो टोटल हुए 3 × 20। तो कौन करेक्ट है? रिया ने काउंट किए 12 × 5 यानी कि 60 ब्लॉक्स।
अमन ने काउंट किए 3 इंटू 20 यानी कि 60 ब्लॉक्स, दोनों ही सही हैं। रिया ने कैसे काउंट किए? रिया ने पहले टॉप लेयर में कितने ब्लॉक हैं वो काउंट किए, यानी कि उसने किया 3 इंटू 4 और उसके बाद में उसने टोटल कितनी लेयर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई किया। उसने इस तरह से काउंट किया। लेकिन अमन ने काउंट किए कि 3 लेयर्स हैं और हर एक लेयर में 4 इंटू 5 यानी कि 20 ब्लॉक्स हैं, तो टोटल ब्लॉक्स हुए 60। तो ये एक एग्जाम्पल है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। जैसे कि एडिशन के साथ था, इसी तरह अगर हम 3 नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैटर नहीं करता कि पहले हम किन 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताती है किन्हीं 3 नंबर्स, लेट्स से ए, बी और सी के लिए हम लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी, जो बराबर होगा ए इंटू बी इंटू सी के। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैटर्स क्यों करती हैं, आइए समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। हम 613 में से 298 को माइनस कर सकते हैं और 299 में से 610 को माइनस कर सकते हैं। बाद में जो रिज़ल्ट आएगा हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी से आंसर ज़्यादा क्विकली फाइंड कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम सब्ट्रैक्शन को नेगेटिव नंबर के एडिशन के रूप में देखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 613 प्लस नेगेटिव 298 प्लस 299 प्लस नेगेटिव 610। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि एडिशन एसोसिएटिव होता है, तो ये मैटर नहीं करता कि जो नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं वो किस ऑर्डर में हैं। यानी 613 प्लस नेगेटिव 298 प्लस 299 प्लस नेगेटिव 610, हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, और 613 और नेगेटिव 610 को और नेगेटिव 298 और 299 को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 613 प्लस नेगेटिव 610 और 299 प्लस नेगेटिव 298। इसको सॉल्व कर लेंगे। 613 माइनस 610 प्लस 299 माइनस 298, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। आपको सारे स्टेप्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 613 में से 610 को माइनस कर सकते हैं डायरेक्टली, और 299 में से 298 को डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं और आंसर क्विकली ला सकते हैं। एक एग्जांपल्स और देखते हैं। ये दिया हुआ है 23 इंटू 1/47 इंटू 3/23 इंटू 47। हम यहाँ पर एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको रीअरेंज कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 23 इंटू 3/23 और ये हो जाएगा 47 इंटू 1/47। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1। सिंपली आंसर आ जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अमन के पास 4 कैट्स हैं और 6 डॉग्स हैं। हर एक कैट और डॉग के
4 लेग्स होते हैं, ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो दोनों कैट्स और डॉग्स के टोटल लेग्स कितने होंगे? हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, हम एनिमल काउंट करें और हर एक एनिमल के 4 लेग्स हैं, तो पहले हम टोटल एनिमल काउंट करेंगे और फिर 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल एनिमल कितने होंगे? 4 + 6 यानी कि 10। तो हम लिख सकते हैं 4 × 4 + 6, 4 × 10 यानी कि 40 लेग्स। दूसरा, हम पहले कैट्स के लेग्स काउंट करें और फिर डॉग्स के लेग्स काउंट कर सकते हैं। जैसे कैट्स के लेग्स हो जाएंगे 4 × 4 प्लस डॉग्स के लेग्स हो जाएंगे 4 × 6 यानी कि 16 + 24 जो हुए 40 लेग्स। लेकिन जैसे कि हम देख पा रहे हैं लेग्स के नंबर सेम आ रहे हैं। अगर हम दोनों मेथड को साथ में लें तो हो जाएगा 4 × 4 + 6 इक्वल्स टू 4 × 4 + 4 × 6। यह एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। जैसे हम लिख सकते हैं 3 × 17 + 4 बराबर होगा 3 × 17 + 3 × 4 के। तो किन्हीं 3 नंबर्स A, B और C के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी A × B + C इज इक्वल्स टू A × B + A × C। हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ अपने दिमाग में कैलकुलेशन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो 8 × 89 को, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 × 90 - 1 जो कि हो जाएगा 8 × 90 - 8 × 1। 8 × 90 होता है 720 - 8 यानी 712। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 21 × 398 को 21 × 400 - 2। तो ये हो जाएगा 21 × 400 - 21 × 2। तो ये हो जाएगा 8400 - 42 जो कि होता है 8358। दोस्तों, आप ये खुद ट्राई करो और लेट मी नो योर आंसर्स इन द कमेंट बिलो। क्वेश्चन नंबर 3, अमन ने इस प्रोडक्ट को एक्सपेंड किया तो वो कहाँ गलत हुआ, आपको ये बताना है। तो चलिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सीख लेते हैं क्या होती है। ऐसे नंबर्स जो किसी नंबर के साथ ऐड या मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं करते उन्हें आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 एक आइडेंटिटी है एडिशन की। मतलब अगर हम किसी नंबर में 0 को ऐड करें या 0 में कोई नंबर ऐड करें तो नंबर सेम रहता है। मान लीजिए ए कोई नंबर है और इसमें हम 0 को ऐड करें तो कोई इसके अंदर चेंज नहीं आएगा, नंबर सेम रहेगा। या 0 में ए नंबर कोई ऐड करें तो भी नंबर सेम होगा, नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे अगर हम 5 में 0 को ऐड कर रहे हैं तो आंसर हमारा 5 ही रहेगा। इसी तरह से अगर हम 0 में 12 या और कोई नंबर ऐड कर दें तो वो नंबर वही रहेगा, सेम रहेगा। तो चलिए दूसरी प्रॉपर्टी
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है वो भी देख लेते हैं। 1 आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन की, मतलब अगर हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करें या 1 से किसी नंबर की मल्टीप्लाई करें तो नंबर सेम रहता है। मान लीजिए ए कोई नंबर है, अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 से करते हैं तो नंबर सेम यानी कि ए ही रहेगा, और 1 है, इसकी मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर ए से करते हैं तो भी रिज़ल्ट सेम ही रहेगा। यानी कि अगर 7 है, उसकी मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो आंसर 7 ही आएगा, यानी कि और 25 है, उसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो भी आंसर 25 ही आएगा। याद रखें, होल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है x + 0 × 1 = 45। x + 1 हमने अभी पढ़ा, यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, यानी कि किसी नंबर में हम 0 को ऐड करते हैं तो नंबर सेम होता है, यानी कि x आएगा। उसके बाद में x की मल्टीप्लिकेशन हो रही है 1 से, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। x की मल्टीप्लिकेशन 1 से हो रही है, यानी आंसर हमारा सेम रहेगा, यानी कि 1 आएगा। तो ये हो जाएगा x = 45। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें और कमेंट में इसका आंसर दें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा होल नंबर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे इजी ट्रिक्स आपको मिलती रहें, और कमेंट में बताइए अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।